नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और आज दिन कयामत का है। कयामत का, माफ़ कीजिएगा, मैं मज़ाक में कह रहा हूँ, कयामत इन द सेंस कि वो सचमुच वाली कयामत नहीं। राजनीतिक रूप से मोदी जी, बीजेपी सरकार, उनको आज बहुत दुखी होगी, उनके दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहे होंगे क्योंकि आज है क्या? आज तारीख है 9 और दिन है उपराष्ट्रपति के चुनाव का। नंबर हालाँकि उनके पास है। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 65 वोटों से जीतना चाहिए। लेकिन जो दिल का कमज़ोर होता है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जो गीली ज़मीन पर खड़ा होता है, उसके पास नंबर चाहे जितना मर्ज़ी हो, डरता सबसे ज़्यादा वही है। कभी आपने रेत का पहाड़ या बर्फ़ का पहाड़ देखा है? जब बर्फ़ का ढेर जमा हो या रेत का ढेर जमा हो, तो जो ढेर के ऊपर खड़ा होता है ना आदमी, वो दूसरे नीचे वाले आदमियों से ऊँचा होता है। लेकिन जो नीचे ज़मीन पे आदमी खड़ा होता है, वो बेशक ऊँचाई में उससे कम है, लेकिन वो छाती तान के खड़ा होता है। जो रेत या बर्फ़ के ढेर पर खड़ा होता है, वो काँप रहा होता है। क्योंकि उसे मालूम है, नीचे से अगर थोड़ी-सी भी बर्फ़ या रेत हिली, तो वो उसके अंदर डूब सकता है। ये हाल इस वक़्त मोदी जी का है। मैं अभी भी मानता हूँ कि एनडीए का उम्मीदवार जीत सकता है। 90% चांस उसी के हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ़ जीत और हार बहुत कुछ नहीं होती, या सब कुछ ही नहीं होती। कई बार संदेश जीत-हार से कहीं ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कल, अब मुझे नहीं मालूम, कल मैंने पढ़ा था कि बीजेडी जो नवीन पटनायक जो पार्टी है, उन्होंने कहा हम एब्सटेन करेंगे। ठीक है, एब्सटेन करने से एनडीए के कैंडिडेट को और जीतने में थोड़ी-सी आसानी हो गई, नंबर कम हो जाता है वो जो पासिंग मार्क। लेकिन आप ये सोचिए, बीजेडी की तरह अगर 2-3 पार्टियों ने और एब्सटेन भी कर दिया, जीत तो मोदी जी जाएँगे, जीत बीजेपी की कैंडिडेट जाएगी। लेकिन राजनीतिक रूप से ये संदेश जाएगा कि अब वो वक़्त खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो गया, जब लोग मोदी जी के एक कहने पर उनके पीछे खड़े हो जाते थे। अब लोग कहने लगे हैं कि चलिए, हम एब्सटेन ही कर जाते हैं। एब्सटेन का मतलब, जिस तरह की राजनीति 11 साल में मोदी जी ने की है या बीजेपी ने की है, उसके हिसाब से एब्सटेन करने का मतलब है उनके विरोध में खड़े होना। क्योंकि वो तो एक छत्र राज कर रहे थे ना, जिसको बोलते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके खिलाफ जाने की। लेकिन अब लोग एब्सटेन अगर कर रहे हैं, तो समझिए कि एब्सटेन का मतलब ये है कि अब वो मोदी जी के खिलाफ कहीं न कहीं विपक्ष के साथ खड़े होने के लिए वो खड़े हो जाएँगे। ये तो पहले, अब आगे इससे बढ़ेंगे, हो सकता है नवीन पटनायक या और जो पार्टियाँ हैं, वो पाला पलट के इधर खड़ी हो जाएँ। एब्सटेन करना भी, मैंने पहले भी कहा था वीडियो में, कि अगर तो एनडीए उम्मीदवार हार गया, फिर तो प्रधानमंत्री को उसी वक़्त इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मोरालिटी के तौर पे। अगर नहीं भी, जिसकी संभावना बहुत कम है कि जो है वो एनडीए का उम्मीदवार है, लेकिन मैंने कहा था पहले वीडियो में भी, आपने अगर देखे होंगे आपको याद होगा, अगर एब्सटेन भी करते हैं, जो वो लोग एनडीए के साथ होते थे, जो कभी मोदी जी के साथ होते थे या अभी भी मोदी जी के माने जाते हैं, अगर वो एब्सटेन तो विपक्ष की हो गया, इस तरह की एब्सटेन भी करती है, तो संदेश है कि मोदी जी की जिस पहाड़ पे खड़े हैं, उसका रेत खिसक रहा है। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन खिसक ज़रूर रहा है। पहाड़ धीरे-धीरे ही सही, रेत का पहाड़ छोटा होता जा रहा है। ये संदेश जाएगा आज के उपराष्ट्रपति चुनाव से। लेकिन अगर खेल पलट गया, तब तो ख़ैर कहानी ही कुछ और हो जाएगी। फिर तो इस देश की राजनीति का वो पन्ना खुलेगा, जिस पन्ने के खुलने का किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा होगा। फिर तो वो 75 साल का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हालाँकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली उसकी संभावना मुझे भी कम नज़र आती है। मुझे सिर्फ़ ये देखना है, अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट देखें, तो मैं ये सिर्फ़ ये देखना चाहता हूँ कि जिस तरह से दावा किया था एनडीए ने कि
76% से ज्यादा वोट पड़ा था धनखड़ जी को, इनको जो है अपने जो इस बार के उम्मीदवार हैं उनको उससे भी ज्यादा पड़ेंगे। यानी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो दावा कर रहे थे कि कम से कम 150 से 200 वोटों से, 200 या 250 वोटों से जीतेंगे। अगर कहीं वोट का मार्जिन 50 और 80 के बीच में रहता है तो दोस्तों आप मान के चलिए विद इन एनडीए बहुत से सवाल उसके बाद खड़े होंगे। बीजेपी के अंदर बहुत से सवाल खड़े होंगे। बीजेपी के अंदर क्या सिर्फ उटव्वल चल रही है, वो तो आप देख ही रहे हैं 2-3 दिन से, जो राजीव प्रताप रूडी के अलग अलग इंटरव्यूज में देखे आपने कि किस तरह से राजीव प्रताप रूडी ने निशिकांत सिन्हा की धज्जियां उड़ा रखी है, किस तरह से वो आपस में एक दूसरे के बारे में क्या विचार रखते हैं। उसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि बीजेपी के अंदर जो 11 साल से चिंगारी दबी हुई थी, कोई कोई अगर उसको माचिस दिखा दे, कोई अगर उसको थोड़ी सी रोशनी दिखा दे तो वो शोला बन सकती है वो चिंगारी, और शोला बन के बहुत कुछ खाक कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि वो शोला बनने का वक्त कब आता है। कोई एक राजनीति में ऐसा होता है दोस्तों कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है, किसी भी चीज के राजनीतिक रूप में बड़े ब्लास्ट के लिए, बड़े बदलाव के लिए एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है। अब वो ट्रिगर पॉइंट या तो ये उपराष्ट्रपति चुनाव हो सकता है, या इसके बाद बिहार चुनाव हो सकता है, या फिर ये जो एसआईआर है, एसआईआर को लेकर भी जो है वो बहुत कुछ खेल हो सकता है। आपको मालूम है एसआईआर में कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको आधार कार्ड को 12वां डॉक्यूमेंट मानना ही पड़ेगा। अब पूरे देश में एसआईआर होनी है। अब ऐसा थोड़ी है कि एसआईआर से परेशान सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टियां हैं। एसआईआर से सहयोगी पार्टियां भी बहुत परेशान है। परेशान अगर नहीं है तो वो सिर्फ बीजेपी नहीं है, बाकी सब परेशान है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, या कोई और हो, परेशान सब है। अभी बोल नहीं रहे वो, लेकिन एक वक्त के बाद उन्हें भी बोलना पड़ेगा। वो जानते हैं एक वक्त के बाद बोलना मजबूरी है, वरना अगर नहीं बोलेंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। और अगर राजनीति ही खत्म होगी तो फिर चाहे वो एनडीए में रहे चाहे कहीं और रहे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने कहा आज का दिन जरा कयामत का दिन है। और दूसरा कयामत का दिन वो है जिस दिन राहुल गांधी ने वो हाइड्रोजन बम फोड़ने का ठान लिया होगा। अभी मुझे नहीं मालूम किस दिन वो हाइड्रोजन बम के बारे में जो है वो जिक्र करेंगे, लेकिन ये तो तय है कि बहुत जल्द करेंगे। उस दिन का बहुत इंतजार है बीजेपी के अंदर। मेरे बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि उसको लेके अभी से तैयारियां हो चुकी है। उसको लेके पूरी सोशल मीडिया टीम को, अमित मालवीय को, हिरेन जोशी ने सारी मीडिया को, सबको अभी से जो है वो टिप्स देने शुरू कर दिया, या एक तरह से चार्टर बना दिया प्रोग्राम का कि उस दिन अगर राहुल गांधी ने ये कहा तो इसका जवाब ये होगा, अगर राहुल गांधी ने ये कहा तो ये होगा, राहुल गांधी ने अगर वाराणसी कहा तो हम ये कहेंगे, राहुल गांधी ने अगर हरियाणा की बात उठाई तो हम ये कहेंगे, राहुल गांधी ने अगर कहीं और की बात उठाई तो ये कहेंगे। ये सब चाक आउट हो रहा है। इसका मतलब यही है कि वो हाइड्रोजन बम का धमाका अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन बम की भनक सुनते ही भूचाल तो आया हुआ है। अब इस भूचाल को कब जो है वो राहुल गांधी जलजले में बदलते हैं, ये देखना जो है बाकी है, और ये देखने में मजा भी आएगा। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।